एक घड़ी आधी में पुण्य आज, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया पे। आपको बता दें कि आप ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जगह पहाड़ के ठीक नीचे है और इस जगह की खासियत ये है कि आज इसी जगह पर विशाल सत्संग का आयोजन किया जाएगा और साथ ही इस विशाल सत्संग में एक जोड़ों का बिना दहेज की शादी होगी। ये शादी महत्वपूर्ण इसलिए है दर्शकों क्योंकि ये शादी बिना दहेज की होगी और साथ ही इस शादी में लगभग कई सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सत्संग शुरू हो चुका है, अभी हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से शादियाँ होती है और क्या क्या खासियत है इस शादी की। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे साथ हमारे पीछे कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ये किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी भीषण गर्मी में आप यहाँ पर आए लोगों को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से आप यहाँ पे व्यवस्था की मैनेज कर रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से यहाँ विशाल सत्संग चल रहा है और उन्हीं की असीम कृपा से यहाँ पर ऐसे तो सत्संग सुनने बहुत सारे लोग आए हैं, 1,500 से 2,000 के लगभग श्रद्धालु हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारी परमात्मा की दया से सेवा लगी हुई है, सिक्योरिटी। तो दर्शकों जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की भारी संख्या में भीड़ अंदर जुटी हुई है। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप ये जो पार्किंग की व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की लगभग सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है। इस गाड़ियों की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितनी संख्या में अंदर आए हुए हैं। अंदर हम चलेंगे और सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करेंगे, चलिए हमारे साथ। दर्शकों सामने सत्संग पंडाल है और सत्संग पंडाल के ठीक सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैनर पे कुछ सदग्रंथों की फोटो कॉपी के रूप में यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है। सबसे ऊपर लिखा है शास्त्र विधि अनुसार भक्ति लाभदायक तथा व्रत व श्राद्ध करना निषेध। इसमें जो भी चीज लिखा है इसका प्रमाण बताया गया है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। आप इसकी फोटो देख सकते हैं। आप अपने ग्रंथों, आप अपने घरों में जो मौजूद ग्रंथ है आप उनसे इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ धार्मिक ये कह सकते हैं कि गूढ़ रहस्य होते हैं धर्मों के, उनको यहाँ पे अंकित किया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है देवी दुर्गा तथा उनके तीनों पुत्रों के विषय में जानकारी। ये काफी गूढ़ ज्ञान है दर्शकों, इसको आज तक के हमें कहीं भी जानकारी सुनने और देखने को नहीं मिली जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे ग्रंथों की कॉपियां यहाँ पे बैनर में चिपकाई गई। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे उनके जूते चप्पल रखे गए हैं। तो चलिए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह की सेवा कर रहे हैं। सर क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग चप्पल जूते की सेवा कर रहे हैं परमात्मा की दया से। एक बात बताइए, आप इससे भी अच्छी सेवा कर सकते थे या कोई दूसरी सेवा कर सकते थे, आपने जूते चप्पल की सेवा ही क्यों चुनी? देखिए भगत जी, परमात्मा के विधान में ना कोई भी सेवा छोटा बड़ा नहीं होता है, सब सेवा एक बराबर होता है। तो आप इस सेवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सेवा परमात्मा की सेवा है, परमात्मा ने हमें सेवा दी है नहीं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए सेवा शिवना दान करना एकदम अनिवार्य है, परमात्मा ने हमें बताया। तो देखा दर्शकों किस प्रकार से इनके गुरुजी का कहना है कि सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, अपनी सेवा में काफी अच्छी तरीके से लगे हुए। इसके ठीक बगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफी सारे आध्यात्मिक पुस्तकें रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से यहाँ पे सदग्रंथों को यहाँ पे रखा गया है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको यहाँ पे टेबल पर रखा गया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे आध्यात्मिक सदग्रंथ हैं, आपने यहाँ पे इसको क्यों रखा? देखिए इन ग्रंथों को हमने, जो हमारे भाई बहन आए हैं जगत के सत्संग सुनने, उनके जानकारी के लिए रखा है ताकि उनको हम प्रमाण दिखा के जो हमारे सदग्रंथ में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को बता सके, जो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी द्वारा बताया गया है। सर अभी तक जहाँ तक हम देखते आए हैं जो ये सदग्रंथ है उनको पूजा स्थान पे रखा जाता है, लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, लेकिन इसके विपरीत आपने यहाँ पे इसको ऐसे ही रखा है। आपको नहीं लगता आपने यहाँ पे कुछ गलत किया है? नहीं,
मुझको नहीं लगता कि मैंने यहाँ गलत करके रखा है। देखिए, आज तक हमारे जो धर्म गुरु थे और जितने भी साधु संत हुए, उन्होंने इन धर्म ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ इनको लाल कपड़े में बांध करके उनको पूजा ही करवाया। लेकिन देखिए, आप आज इंसान पढ़ा लिखा है, जब तक इन ग्रंथों को खोल कर नहीं पढ़ेगा तब तक उनको ज्ञान कहाँ से आएगा। भाई, इनको पूजा करने के लिए नहीं, इनको खोल कर पढ़ने के लिए इनको पुस्तक बनाया जाता है। अगर ये कहा जाए कि सिलेबस को जो स्कूल में पढ़ते हैं उस सिलेबस को अगर स्कूल के बस्ते में रखा जाए और हमको ज्ञान हो जाए बोले, तो ज्ञान तो नहीं होने वाला है। जब तक उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका ज्ञान कहाँ से होगा। इसको लाल कपड़े में बांधे बांधे हम पूजा करेंगे तो हमको ज्ञान कहाँ से होगा। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज इन्हीं पुस्तकों को जन जन तक खोल खोल के दिखा रहे हैं और इसीलिए नकली धर्म गुरु इनके इसीलिए इस बात का चिढ़ है कि संत रामपाल जी महाराज इन ग्रंथों को दिखा रहे हैं और इन सारे नकलियों के दुकानें बंद हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो अविनाशी परमात्मा नहीं है। अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। जैसे उसका प्रमाण जैसे देवी भागवत पुराण में मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए देवी भागवत पुराण, इसके स्कंद 3 पृष्ठ नंबर 123 पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भावित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है और हमारा आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये तीनों नाशवान है, इनका भी मृत्यु होता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे हर एक बात का प्रमाण दिखाया जा रहा है, वो भी हमारे ही सदग्रंथों से। चलिए आगे की व्यवस्था आपको रूबरू करवाते हैं। जल बिन जीवन अधूरा, बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दूर से जो आने वाले लोग हैं इनके लिए जल की व्यवस्था की गई है। कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। आप यहाँ पे किस प्रकार से अपना पुण्य कमा रहे हैं? जी, यहाँ पे हमारे गुरु जी का सत्संग चल रहा है, उस प्रकार हम सेवा भी करते हैं और प्यासे को पानी भी पिलाते हैं और सत्संग में आने से आध्यात्मिक हमको ज्ञान भी होता है और हमारा पुण्य भी बनता है। तो दर्शकों, पहला प्रोग्राम यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का है। आप देख सकते हैं सामने सत्संग पंडाल में लोगों की भीड़ लगी हुई है और अंदर की सारी व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं और सत्संग की विशेषताओं के लिए बने रहिए अंत तक हमारे सहयोगी रिपोर्टर कविता साहू के साथ। दर्शकों, अभी हम उस जगह खड़े हैं जहां सत्संग हो रहा है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ एक पोस्टर लगा है, वहाँ लिखा है नशा एक अभिशाप है। यहाँ पर नशीली वस्तु लेकर आना व इस्तेमाल करके प्रवेश करना वर्जित है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आएंगे उनको नशे वाली चीज, किसी भी चीज को यहाँ लेके नहीं आना है। और यहाँ कुछ पोस्टर और लगे हैं, उसमें सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि वहाँ लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग में आपकी हार्दिक अभिनंदन है। और एक तरफ एक वाणी लिखी है, सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, वेदा नाम मुनिन्द्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धरा। तो दर्शकों, ये वो प्रांगण है जहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है और यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो पुरुष है वो बैठे हैं और एक तरफ महिलाएं बैठे हैं और बहुत अनुशासन के साथ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी वाणियां भी लिखी गई हैं, चारों तरफ पोस्टर लगे हैं और यहाँ का माहौल ही बहुत प्यारा लग रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो करके यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कूलर भी लगाए गए हैं। तो आइए दर्शकों, जो यहाँ सत्संग सुन रहे हैं उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 7। आपके तो पढ़ने लिखने की उम्र है ना, आप यहाँ सत्संग में क्या कर रहे हो? हमारे गुरु जी बताते हैं कि कोई भक्ति करने की उम्र नहीं होती है। हम यहाँ सत्संग में हमें ज्ञान मिलता है कि भक्ति बचपन से करना चाहिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि वे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और कबीर जी को भगवान बताते हैं। तो आइए यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं इसके बारे में। जी नमस्कार जी। नमस्कार। सुना है संत रामपाल जी महाराज कबीर जी को मतलब भगवान बताते हैं और अन्य देवी देवताओं के बारे में कुछ अलग बोलते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है, उनकी सच्ची भक्ति बताते हैं और जो देवी देवता है उनकी सच्ची साधना बताते हैं हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज।
भाई और मंदिरों में भी तो देवी देवताओं की पूजा होती है, तो क्या उससे देवी देवता खुश नहीं होंगे क्या? जी नहीं, क्योंकि जो मंदिरों में जो पूजा की जाती है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। ये इस तरह की पूजा का शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्रों के अनुसार इन देवी देवताओं की सच्चे मंत्रों की साधना देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अब इनका कहना है कि आगे दहेज मुक्त शादी भी होने वाला है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से मात्र 17 मिनट में यहाँ पे एक जोड़ों का बिना दहेज की शादी हो गई। अभी ये जोड़े हमारे साथ है, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने यह बिना दहेज की शादी की, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज वर्तमान समय में जिस तरह से दहेज की भयावहता व्याप्त है, उसको एक साइड रखकर इन्होंने आखिर ये बिना दहेज की शादी क्यों चुनी। क्या नाम है आपका? हितेश्वरी दास। हितेश्वरी जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से आपने मात्र 17 मिनट में बिना दहेज की शादी की, क्या सोचकर आपने यह शादी की? संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान से हमें दहेज मुक्त विवाह की ओर प्रेरित किए। आमतौर पर देखा जाता है कि शादियों में लड़की बड़े बड़े गहने पहनती है, काफ़ी सुंदर सुंदर और एक्सपेंसिव महंगे महंगे ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल साधारण तरीके से यह शादी की बिना कोई फिजूल खर्च के। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? संत रामपाल जी महाराज का सपना है दहेज मुक्त हो भारत अपना, इसलिए हम लोगों ने बिना दहेज बिना पैसे की शादी की। सर, क्या नाम है आपका? छत्रपाल दास। छत्रपाल जी, एक बात बताइए कि इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने अपनी शादी में, या यूँ कहे कि आप दोनों की शादी में बिना दहेज की शादी होगी, तो एक सवाल है कि आज लाखों लाखों का दहेज ले रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति ये है कि सोशल मीडिया पर दहेज के प्रति युवाओं में एक रोष है। लोग शादी से डर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपने बिना दहेज की शादी की। कहीं आपने अपने भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं किया? नहीं, मैंने अपने भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया। मैंने दहेज मुक्त विवाह करके, रमैनी करके शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की दया से दहेज मुक्त विवाह किया है, और आगे अपना जो जीवन है वो खुशी साल ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नवविवाहित जोड़े के यहाँ पे परिवार वाले भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने इस शादी में ऐसा क्या देखा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिगेश्वर साहू है। सर, आप किसके पक्ष से आए हुए शादी देखने? मैं लड़का पक्ष से आया हूँ। क्या लगता है आप रिश्ते में? मैं उनका जीजा जी हूँ। सर, आपने निश्चित तौर पे इससे पहले भी काफी विवाह देखे होंगे, और अभी आपने ये शादी भी देखी। आप इस शादी में अन्य जो शादी है इसकी तुलना में क्या कुछ देखा आपने? मैंने इस शादी में देखा क्या दहेज मुक्त शादी है, और समय से जल्दी शादी हो गई बढ़िया। दूसरे हम शादियों में देखे आजकल डीजे धुआं नशा वाला शादी चल रहा है, और ये जो शादी हुआ बढ़िया अच्छा हुआ, शादी अच्छा हुआ, दहेज मुक्त बढ़िया शादी है। तो चलिए दर्शकों, लड़की के परिवार वाले से जानते हैं कि इस शादी को लेकर क्या कहना है इनका। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा योगेश दास। योगेश जी, हमें बताइए कि आप यह शादी देखा आपने, तो आप किस पक्ष से हैं? मैं लड़की पक्ष से, कन्या पक्ष से। क्या लगते हैं आप लड़की? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो एक भाई होने के नाते जिस तरह से आपने अपनी बहन का शादी देखा, तो क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में? देखो, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसा अपन देखते हैं, अभी से देखते हुए चलते आ रहे हैं कि दहेज प्रथा बहुत बड़ी, ऐसा है कि एक पिता लड़की का अगर विवाह करते तो सबसे पहले उसको चिंता इस बात की रहती है कि दहेज के लिए कहाँ से पैसा जोड़े, क्या करें, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो रमैनी विवाह जो हुई है, दहेज मुक्त विवाह, ये बहुत अच्छे हैं, और एक पिता के लिए एक बहुत अच्छे कि उसको दहेज की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, और एक समाज के लिए तो बहुत बड़ा संदेश है कि दहेज मुक्त ऐसे विवाह जिनके यहाँ अगर पिता सक्षम नहीं है तो
गुरु जी के सानिध्य में बहुत अच्छी विवाह किया जा सकता है। बिना फिजूल खर्च के आपके बहन का शादी हो गया, कैसे महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा गर्व की बात है, और जितने भी और आए होंगे जो जगत भाई है या भगत भाई है, जो भी देख के प्रेरणा बनता है कि वो भी अपने घर परिवार में या अगर बहन बेटी जो भी हो उसको ऐसे ही रामायणी के थ्रू संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह करवाना चाहिए। फिलहाल के लिए आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। कैमरा सहयोगी विनोद साहू के साथ मैं मुक्तानंद, धन्यवाद।